Now I will request our another honorable speaker, Mr. Sanjay Sudam Kadu. He is Shiv Chhatrapati Awardee. He is Sport Council Minister of Government of Maharashtra and Chairman of School Game of Maharashtra State. He is national table tennis player, international table tennis coach, President Raigad District Table Tennis Association, and he is Treasurer of Maharashtra State Table Tennis Association. Sir, I will request you to please come and shower your knowledge of table tennis among us. Sir, please. बोला जय श्री कृष्ण. गुड आफ्टरनून. जय श्री कृष्ण. मेरी आवाज सुनने को आ रही है? जय श्री कृष्ण. गुड आफ्टरनून. जय श्री कृष्ण. गुड आफ्टरनून सर. थैंक यू. मैं संजय कड़ू आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ टेबल टेनिस के बारे में. टेबल टेनिस गेम ये नियर अबाउट 200 साल पहले से खेलते आ रहा है. 200 साल पहले इसका नाम था गोसिमा करके. उस टाइम ये खेल रबर का बॉल और फली के साथ खेल रहे थे. 1902 में जेम्स गिब्स करके आदमी ने, जो बिजनेसमैन था, टैलेंटेड बिजनेसमैन था, उसी ने सेल्यूलाइड का बॉल का संशोधन किया और 1902 से सेल्यूलाइड बॉल से लोग खेलने लगे. और 1902 में ही गुड करके नाम में जो एक स्पोर्ट्स लवर था, उसी ने केमिस्ट के दुकान में एक रबर की चटाई देखी और उसके दिमाग में आ गया कि ये अगर चटाई टेबल टेनिस के बैट पे अगर लगाई तो बॉल अच्छी तरह से घुमा सकता है और गेम में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, गेम में मजा आ जाएगा. और उसी टाइम सब लोग वो सेल्यूलाइड बॉल और ये रबर चिपटा हुआ बैट से खेलने लगे. उस टाइम खेलते समय बैट और बॉल जब टच होता था तो उनका आवाज आता था पिंग पोंग. इसलिए ये खेल का नाम पिंग पोंग खेल, पिंग पोंग गेम ऐसा हो गया. 1921 में इंटरनेशनल फेडरेशन की स्थापना होगी. उसका भी नाम पिंग पोंग इंटरनेशनल फेडरेशन ऐसा ही रखा गया. उसके बाद में 1922 में ये नाम चेंज करन हो गया और उसका नाम हो गया टेबल पे खेलने वाला गेम टेबल टेनिस. तो ऐसी गेम की शुरुआत है. टेबल टेनिस में इंडिया ने अभी तक ओलंपिक में सिर्फ मेडल नहीं पाया है, बाकी कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशिया कप में, सब में इंडिया ने चैंपियनशिप मारी है. मैं आप सब महिला है तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया की इंदु पुरी, इसने 6 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. इंडिया की पहली महिला है जिसने 1979 से कंटिन्यू 6 साल तक इंडिया का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है. उसके बाद में कमलेश मेहता ने एशिया कप, कॉमनवेल्थ इसी में मेडल मारा और अभी का जो चैंपियन है वो शरद कमल है. उस टाइम जो बॉल था वो 38 mm का था और वो सेल्यूलाइड से का बॉल था. मगर अभी जो बॉल है वो चेंज हो गया है और 40 mm का किया गया है और वो बॉल प्लास्टिक का है, सेल्यूलाइड का नहीं है, प्लास्टिक का बॉल है. तो आप शुरुआत करते हैं अभी हॉल के टेबल टेनिस के हॉल की. तो टेबल टेनिस का हॉल मिनिमम एक टेबल टेनिस के लिए 40 फीट बाय 20 फीट, 40 बाय 20 इतना एरिया लगता है एक टेबल टेनिस के लिए. जो इंटरनेशनल रूल के हिसाब से ये इतना ये है. मगर अगर ये अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है या तालुका लेवल ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें कम कर सकते हैं या 30 बाय 50 फीट ऐसा कर सकते हैं. टेबल टेनिस के लिए जो टेबल लगता है उसकी लंबाई रहती है 274 सेंटीमीटर. पहले इसमें था, मीटर में था, अभी एकदम एक्यूरेट जो किया है वो 274 सेंटीमीटर. और उसका जो वाइड है तो 152.5 सेंटीमीटर.
और जमीन से ऊपर उसकी हाइट 76 सेंटीमीटर, और ऊपर का जो टॉप रहता है, जो जिसको हम कहते हैं प्लेइंग एरिया, जो सरफेस है, वो केमिकल से वो टॉप बहुत अच्छी तरह से चाहिए। उसका ये इंटरनेशनल ये जो रूल है वो हिसाब से अगर 30 इंच ऊपर से अगर बॉल डाला तो मिनिमम 20 to 22 इंच ऊपर उड़ना चाहिए। ये टेबल का ये है कि टेबल का कैलकुलेशन है, ये इतना अगर उड़ता है तो ही ये वो टेबल खेलने के लिए लायक है। उसके बाद में आता है, अभी बॉल का तो मैंने कहा, उसके बाद में रैकेट आता है। रैकेट है जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, वही उसने ये देखो ये रैकेट रहता है। अभी आपको ये जो रैकेट है ये बहुत कॉस्टली रैकेट है, इसका कम से कम 11,000 प्राइस है। वही अपना जो इंडिया में मिलता है रैकेट सिंपली वो 800 तक मिलता है। रैकेट में 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक कलर और रेड कलर। ये कलर इसके लिए, अभी पहले तो ये नहीं था, मगर अभी इसके लिए ये रबर में अभी चेंजेस बहुत आ गए हैं। ये रबर आगे ये रेड दिखता है, ये रबर में पावर आता है। अगर हम मार-5 का रबर लेते हैं इतना पावर नहीं है, मगर Q5 अगर लेते हैं उसमें रबर में ही पावर, हम थोड़ा ताकत लगाएंगे बॉल डबल प्रेशर से जाता है। इसके लिए ये सामने वाले प्लेयर्स को पता होना चाहिए कौन सा रबर से उसने खेला है। इसके बाद में कभी-कभी ये साइड में जैसे कांटे जैसा सब ये रहता है रबर, उसको एंटी रबर बोलते हैं। उसमें अगर ऐसा थोड़ा सा भी प्लेस किया तो बॉल एकदम घूम जाता है। तो सामने वाले प्लेयर्स को पता होना चाहिए उसने रेड रबर से, प्लेन रबर से खेला है या एंटी रबर से खेला है। इसके लिए इसके 2 कलर है। उसके बाद में टेबल के ऊपर जो नेट आता है उसकी हाइट 15.25 सेंटीमीटर। ये इंटरनेशनल हमारा जो टेबल टेनिस का रूल्स और रेगुलेशन है, न इंडिया न करती है, न इंग्लैंड करती है, न कोई। ये इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो कमेटी है वही रूल्स और रेगुलेशन करती है। वही रूल्स और रेगुलेशन आप तालुका लेवल पे करो, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करो, आप स्टेट लेवल पे करो, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल पे, सभी के लिए एक ही रूल है। बाकी गेम के लिए अलग अलग रूल रहते हैं, मगर टेबल टेनिस ये गेम बहुत इंटरनेशनल गेम है। ये इसमें बहुत बिहेवियर को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। मिस बिहेवियर को हमारे इधर यहाँ 3 कार्ड रहते हैं। इसमें टेबल टेनिस में 3 कार्ड रहते हैं, एक व्हाइट कार्ड, एक येलो कार्ड और तीसरा रहता है रेड कार्ड। व्हाइट कार्ड इसके लिए रहता है कि अगर 2 मैच खेलते हैं, किसी को अगर पसीना आ गया या किसी का इंजर्ड हो गया या थक गया तो 1 मिनट का रेस्ट के लिए ये ऐसा कर सकता, टी यानी टी, टाइम आउट, इसको टाइम आउट बोलते हैं। उस टाइम जिस प्लेयर ने टाइम आउट लिया उसके टेबल के सामने वो व्हाइट कार्ड आ जाता है। वो 1 मिनट के अंदर उसने आना चाहिए, आधा ऐसा नहीं कि थोड़ा और थक गया, 1 मिनट के अंदर नहीं आया तो उसको वॉकआउट दिया जाता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन सबको, सब प्लेयर को मालूम है, वही लेवल से सब ये गेम चालू रहता है। दूसरा येलो कार्ड है, अगर प्लेयर ने मिसबिहेव किया। हमारे ये गेम में बहुत इसके लिए अपना डिसिप्लिन के लिए बहुत महत्व देता है। डिसिप्लिन मैंने उसका नाम अनाउंस हुआ तो इमीडिएट वो टेबल पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा 2 मिनट में आता, थोड़ा इससे बात करता, ये नहीं चलेगा। तो अगर वो उसने मिसबिहेव किया तो रेड येलो कार्ड, फर्स्ट टाइम उसको येलो कार्ड दिखाता है प्लेयर को, और येलो कार्ड दिखाया उसके बाद में सेकंड टाइम में फिर उसने सेम बिहेवियर किया तो उसको रेड और येलो 2 कार्ड एक साथ में दिखाता है, और सामने अपोनेंट जो प्लेयर है उसको 1 पॉइंट दिया जाता है, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा। अगर उसने सेकंड टाइम भी ऐसा मिसबिहेव किया तो अगेन उसको येलो और रेड कार्ड दिखाया जाता है और सामने वाले प्लेयर को 2 पॉइंट दिया जाता है। नेक्स्ट टाइम भी उसने मिसबिहेव किया तो फिर वो अंपायर जो चीफ रेफरी रहता है उसके पास जाके बताता है कि वो ये बहुत मिसबिहेव कर रहा है या ये कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो फिर चीफ रेफरी उसको सस्पेंड कर सकता है या उसको बाहर भी कर सकता है। इंटरनेशनल कमेटी जो डिसीजन लेती है। तो ये रूल, ये टेबल टेनिस में डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा महत्व है। अभी टेबल टेनिस की रैकेट, टेबल टेनिस की रैकेट जो है आपने देखा तो इसको पकड़ना कैसा है, ये देखो ये उंगली है, अभी इसमें 2 ग्रिप रहती है। एक पेन होल्डर ग्रिप जो अभी सिर्फ चाइना में खेलती है, ये पेन होल्डर ग्रिप, जैसा हम पेन पकड़ते हैं वो टाइप का ग्रिप, इसको पेन होल्डर ग्रिप कहते हैं।
तो चाइना में खेलते हैं, उसके लिए फुटवर्क बहुत जबरदस्त लगता है कि एक ही साइड में खेलता हो, एक ही साइड से, दो साइड से नहीं खेलता है। तो अगर बॉल यहाँ आ गया, इमीडिएट बॉल यहाँ वो साइड में गया, तो इतना उसका फुटवर्क चाहिए। तो उतना फुटवर्क जनरली मोस्टली चाइना में होता है, इंडिया में इतना नहीं होता कि हम लोग सब ये बस पूरे सब ये मच्छी ये सब खाने वाले हैं, तो फैटनेस ज्यादा बढ़ता है, ऑयली खाते हैं, बटाटे वाला खाता है, समोसा खाता है, तो ये फैटनेस बहुत बढ़ता है। इसके लिए फुटवर्क हमारा नहीं होता है। तो हम लोग सेक एंड ग्रिप, जैसा हम सेक एंड करते हैं, तो इसको सेक एंड ग्रिप ही बोलते हैं। ये उंगली, ये यहाँ एक उंगली चाहिए और एक फिंगर यहाँ चाहिए, थंब, बाकी सिर्फ ये रैप करने का बस। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा। ये उंगली यहाँ क्यों चाहिए? बहुत खेलते समय बच्चे ऐसे पकड़ते हैं, अभी न्यू जो प्लेयर आप भी खेलते होंगे तो मोस्टली आप यहाँ पकड़ते होंगे यहाँ, इसका ये, मगर इसका डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अपन जब हम टॉसपिन खेलते हैं, मगर वे एक साइड में बॉल आ गया तो हम यहाँ मारते हैं, तो ये उंगली यहाँ अगर रख दी तो बॉल को टच गए तो सामने वाले को पॉइंट मिलता है। इसके लिए ये उंगली ये फाउल नहीं होना चाहिए, ये उंगली यही पे चाहिए, इसके लिए ये ग्रिप चाहिए। उसमें स्टांस में, टेबल टेनिस में स्टांस खड़ा कैसा रहने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी एक्चुअली आपको मैं कैसा ये नहीं दिखा सकता, कभी आप ये करेंगे, मगर दो पैर में मिनिमम अपना जो शोल्डर है, अपना शोल्डर इतना गैप चाहिए दो पैर में। मैं अभी थोड़ा सा भी आपको बता, तो आपको पूरा समझ में आएगा। मेरा मोस्टली बहुत टीवी पे हो गया है इंटरव्यू, आकाशवाणी पे हो गया है, रेडियो पे हो गया है, मगर उस टाइम वो जो बच्चे जिनको मालूम है गेम उनके लिए, बट आपको तो पूरा समझाना पड़ेगा। इसके लिए स्टांस में मैं बताऊं। हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए। हाँ, तो अपना जो शोल्डर है उतना गैप दो पैर में रखने का। उसके बाद में जो लेफ्ट राइट आदमी अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट पैर 2 इंच राइट के पीछे चाहिए, और लेफ्ट हैंड है तो राइट लेग 2 इंच आगे चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के लिए वो स्टैंड है, और थोड़ा बेंड होके खेलना है टेबल से। मतलब अटैकिंग अगर गेम खेलना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट में जनरली मैं जो खेलता हूँ तो अटैकिंग खेलता हूँ, डिफेंसिव मुझे अच्छा नहीं लगता है, जैसा अभी ये सब बोर होता है, ऐसा नहीं। अटैकिंग गेम खेलना है। मैंने जब बच्चे सिखाया तो सब अटैकिंग गेम खेलने वाले सिखाया। मैं खुद थाना डिस्ट्रिक्ट में खेला है, मैं प्रॉपर रायगढ़ का हूँ, प्रॉपर पनवेल का ही हूँ मैं। मगर यहाँ जब ये नहीं थी, टेबल टेनिस का कोई सुविधा नहीं थी, मैं स्विमिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मुंबई में था। मेरे पिताजी मुझे लेके गए बॉम्बे में। जब मैं वहां देखा तो एक क्लब में टेबल टेनिस खेलते हैं, तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये गेम बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग से मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपन टेबल टेनिस खेलें। और मैं टेबल टेनिस जब खेलना चालू किया, और मुझे बताते हुए बहुत आनंद होगा कि 1975 में मेरा फर्स्ट फेलिसिटेशन ताजमहल होटल में हो गया। मैं चैंपियनशिप, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप मारा था। अभी तो मैंने बहुत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। मैं टेबल टेनिस पे किताब भी लिखा है, मुझे एक्चुअली मराठी तंत्र टेबल टेनिस का है, आपको दिखता है इसमें सब पूरा मेरा है। मैं एशिया कप, मेरा सिर्फ ओलंपिक रह गया, बाकी सब गेम हो गया है। एशिया कप में मैं चेयरमैन अंपायर कमेटी का था, टेक्निकल कमेटी का था, नेशनल टूर्नामेंट में, सब में टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइज किया मैं। ये बॉल ये साइज का रहता है, ये 40 में, ये प्लास्टिक का जो नया बॉल आप भी आया ना, ये बॉल है। ये बॉल पकड़ने का स्टाइल देखो, ये सर, ये फिंगर शुड नॉट टच, ये उंगली या टच नहीं होना चाहिए, दिखते है कहाँ? ये यहाँ ने बॉल रखना है, बॉल यहाँ रखना है, और बॉल को मिनिमम यू हैव टू टॉस मिनिमम 6 इंच, 6 इंच ऊपर उड़ाना है, ऐसा 6 इंच ऊपर उड़ाना है पंखे से। हाँ, ये उड़ाना है, ये उड़ा के, ऐसा उड़ा के इमीडिएट मारना है उसको टेबल के ऊपर से। टेबल टेनिस में जो कंपटीशन होता है स्कूल लेवल का अलग होता है, और ओपन कंपटीशन अलग होता है। स्कूल लेवल में जो टूर्नामेंट होता है वो स्वेटलिंग कप है। स्वेटलिंग कप मैंने 5 प्लेयर रहते हैं, उसमें से एक्चुअली 3 प्लेयर खेलते हैं, ABC, XYZ और रिजर्व होते हैं। समझो फर्स्ट प्लेयर अगर बीमार हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो लास्ट के 2 खेलते हैं। तो स्कूल गेम में वो टीम इवेंट का होता है, टीम इवेंट जो होता है, टीम इवेंट टाइप टूर्नामेंट होता है,
उसमें 5 सिंगल होता है, कुछ 5 सिंगल होता है। पहला 5 सिंगल में से पहले 3 जो जीतेगा वो टीम विनिंग करके डिक्लेयर किया जाती है। उसके बाद में जो ओपन कंपटीशन होता है, ओपन कंपटीशन यानी स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट लेवल के हमारे जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, टीम भी इवेंट होता है, मगर सिर्फ स्टेट चैंपियनशिप होता है। रैंकिंग टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिविजुअल टूर्नामेंट होता है, उसमें बेस्ट ऑफ, हाँ सर ये बताना अपना भूल गया कि पहले का जो गेम था वो 21 गेम का था। पहले जो शुरू में जो मेरे ख्याल से 5 साल पहले 20 गेम, बेस्ट ऑफ 3 गेम होते थे। तो 21 गेम में थोड़ा बोरिंग हो जाता था, सामने वाले को अब अगर ज्यादा लीड मिला तो रिकवर करने के लिए कोई चांस नहीं। पर अभी के जो गेम है वो गेम 11 पॉइंट के गेम रखे, 11 पॉइंट ईच, और बेस्ट ऑफ 5 गेम है। इसमें क्या 11 पॉइंट, अगर 1-2 पॉइंट भी ज्यादा हुआ तो भी सामने वाला कवर कर सकता है। और शुरू से ही गेम में इंटरेस्ट आने लगा है, जब से अभी 11 पॉइंट चालू किया हम लोगों ने, गेम में बहुत इंटरेस्ट आ गया। और ये जो बॉल, अभी बॉल की साइज जो बढ़ी है, 30 mm से 40 mm किया है। पहला बॉल बहुत स्पिन होता था, अभी बहुत स्पिन नहीं होता है, जितना पहला होता था उतना नहीं होता है। बॉल को बहुत जोर से मारना पड़ता है, जोर से मार के जिसके पास टैलेंट है, यू हैव टू चूज द बॉल, कौन सा बॉल लूज है, कौन सा बॉल कम स्पिन है, उसको ही शूट करना है। और कहाँ शूट करना है, सामने वाला प्लेयर जहां नहीं है वहां। ये गेम में फुटवर्क, जैसा हम डांस करते हैं, उसके अगर पैर नहीं हिलेंगे तो हम डांस कैसा बोलते हैं। तो ये गेम में यू हैव टू मूव एवरी टाइम, इसको आपको फुटवर्क एकदम जबरदस्त होना चाहिए। ऐसा आप लगना चाहिए सामने वालों को मैं डांस कर रहा हूँ, सामने वाला देखना चाहिए कि ये डांस कर रहा है। मूवमेंट के लिए, गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट नहीं करे, जगह से खेलेंगे तो जितना मुश्किल है। तो ये गेम जो है बहुत टैलेंटेड गेम है। यू हैव टू टेक डिसीजन विद अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपको कई सेकंड के अंदर आपको डिसीजन लेना, परफेक्ट डिसीजन सब लोग लेते हैं, मगर डिसीजन परफेक्ट डिसीजन लेना है कि ये बॉल को हम शूट करेंगे, ये बॉल को हम कहाँ मारेंगे, बैक हैंड मारेंगे, बीच में मारेंगे या फोरहैंड में मारेंगे। तो ये सब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेके आपका माइंड भी चलना है, आपका फुटवर्क भी चलना है, आपका हाथ भी चलना है। ये गेम, इसमें कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। बाकी आपने इसने अभी चेस वाले ने बताया होगा कि ये कुछ है, मगर मैं नहीं मानता हूँ। ये टेबल टेनिस में, क्रिकेट भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मगर आप किसको पूछेंगे तो भी चलेगा, जितने भी क्रिकेटर है वो टेबल टेनिस खेलते हैं। उसमें सचिन तेंदुलकर ले लो, ब्रायन लारा ले लो, वेस्ट इंडीज ब्रायन ब्रॉडमन ले लो, सब लोग ये फुटवर्क और कंसंट्रेशन के लिए टेबल टेनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर जब भी फेल्योर होता था वो बांद्रा के क्लब में जाके टेबल टेनिस खेलता था। ये फुटवर्क, कंसंट्रेशन और अपना माइंड सेट के लिए बहुत अच्छा गेम है। फिजिकल फिटनेस के लिए तो बहुत ही अच्छा गेम है। मैं और ही बताना चाहता हूँ, मेरी दोनों बेटी है, मैं तो बहुत बच्चे, कम से कम मैं अभी तक 25,000 के ऊपर बच्चे सिखाए हैं रायगढ़ में, नहीं कहीं बाहर, रायगढ़ के ही है। थाना से, मुंबई से मुझे बहुत ऑफर आई थी, मगर मैं 25,000 बच्चे सिखाए। मेरा क्लब है पनवेल में, मगर क्लब मैं खुद सिखाता हूँ, और क्लब में कम से कम हर महीने में 10-15 हजार डालता हूँ, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास टैलेंट है, मगर फी देने की कैपेसिटी नहीं, वो बच्चों को मैं सिखाता हूँ। ऐसे बच्चे बहुत है। एक जो क्या होता है, शेड्यूल ट्राइब्स का बच्चा है, उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैं लेके गया, उसको सेंट जोसेफ से स्पोर्ट्स अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर वो भी अवार्ड मिला है, और रायगढ़ भूषण अवार्ड मिला उसको। उसके बाद में बहुत सारी उसकी ये है, और अभी वो पुणे में पढ़ रहा है, डॉक्टर भी के लिए भी 97 मार्क्स मिले उसको 12वीं में, मगर उसकी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं करके वो इंजीनियरिंग में है ना, तो मेडिकल में 100% जाता था वो। बहुत सारे बच्चे, अभी जो एक लड़की मैंने सिखाई है वो वर्ल्ड रैंक 6 है, उसका वर्ल्ड रैंक 6 है, और उसको 7th स्टैंडर्ड से विराट कोहली 20 लाख रुपीस दे रहे हैं एज ए स्पोर्ट्समैन स्कॉलरशिप। अभी वो 11th में है। ऐसे बच्चे सीखे टेबल टेनिस। अभी एक्चुअली हम गाइडलाइंस करने से
प्रैक्टिकली नॉलेज देना चाहिए जब भी आपको, और आप प्रैक्टिकली नॉलेज अगर देखेंगे तो 100% आपके घर में जगह कम होगी। अगर अपनी मुंबई में रहते हैं, कई क्लब में अगर जाना मुश्किल है तो घर में लाके रखेंगे टेबल, और टेबल में अभी रोबो मशीन भी आ गया, रोबो मशीन आ गया, पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है, एक साइड में रोबो मशीन लगा दो। अभी मैं कुछ दिखा सकता हूँ, रोबो मशीन कहेगा फुटेज, रोबो मशीन है, एक साइड में रोबो मशीन रखी, ये साइड में खेल सकते हैं। और खेलना इतना ये नहीं है, आपको तो कोई कंपटीशन नहीं खेलना, मगर आप कंपटीशन में खेल सकते हैं। अभी मैं आपको बताना भूल गया कि अभी हमने लॉकडाउन पे 2018 में टूर्नामेंट लिया था, तो 88 इयर्स की महिला ने पार्टिसिपेट किए थे। 88 इयर्स पार्टिसिपेटेड इन अबव वेटरन्स टूर्नामेंट, 88 इयर्स, बहुत अच्छा चैंपियनशिप भी मारा उसने। तो अभी कोई मुश्किल नहीं है। मेरे क्लब में एक ये थे, अच्छा पेरेंट थे, वो आते थे, वो 83 इयर्स से, वो भी सीख गए, अभी नाउ एंजॉयिंग लंदन। तो ये आप भी सीख सकते हैं, ये गेम कोई भी सीख सकता है, आपको थोड़ा टाइम देना है बस, बाकी कुछ नहीं है। और आपको थोड़ा ये ऐसा हम लोग बताती है कि आप ये स्टांस करो या बेंड होके खेलो, आप खड़े भी खेल सकते हैं, मगर आप यू विल एंजॉय द टेबल टेनिस। टेबल टेनिस गेम आप बहुत एंजॉय करेंगे। इसमें बहुत से मेरे जो क्लब में जो बच्चे हैं, एक भी बच्चा 90 के नीचे नहीं है। अंडर 10th और 12th स्टैंडर्ड में के जो बोर्ड के एग्जाम है, उसमें मेरे क्लब का अभी भी एक भी बच्चा 90 के नीचे नहीं, अबव 90% है, 100%, ये मेरा गारंटी है। मेरे दोनों बेटी है, मेरी एक बेटी MD मेडिसिन है, दूसरी बेटी अभी ग्रैंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS हो गई है। ये वो दोनों नेशनल खेले है टेबल टेनिस। ये टेबल टेनिस गेम मैं आपको, आप किसी को अगर कहीं भी जाएंगे तो बताएंगे कि टेबल टेनिस गेम में कंसंट्रेशन आपका बहुत ही इंप्रूव होता है, फुटवर्क इंप्रूव होता है, फिजिकल वे में। राइट नाउ मेरा 66 एज है, नो टैबलेट्स, कोई टैबलेट्स, नो क्या बोलता है डायबिटीज, नो BP, कुछ भी नहीं है। अभी भी फुटवर्क फर्स्ट क्लास है। अभी भी लॉकडाउन के पहले 70 गेम डेली में खेलता था, अभी थोड़ा लॉकडाउन की वजह से मैं थोड़ा फैट हो गया, मगर अभी भी खेलेंगे। अच्छा गेम है, आप खेलो, आप एंजॉय करेंगे। आप कभी, तुम्हारा कभी फंक्शन होगा तो जरूर बुलाए, मैं आपको गाइडलाइंस देगा। और कोई नॉलेज आपको चाहिए तो बोलो, बताओ, जो भी चाहिए आपको कभी भी बोलो। मैंने बहुत टूर्नामेंट किए थे, रिलायंस में टूर्नामेंट किए थे, नीता अंबानी है, शायद आप देखते होगे, ये नीता अंबानी है, दिखता है? हाँ दिखता है सर। हाँ, नीता में बहुत बहुत बड़े बड़े हस्ती जो मैं टूर्नामेंट में मुझे ये किया है, हेल्प किया है, बहुत ही है। आपको जो चाहिए मैं फ्री ऑफ चार्ज आके आपको सिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं, मेरा चार्ज कुछ नहीं लेता है। मेरा चार्ज ये है कि आप खेलो, एंजॉय करो, मजा करो। आपको और कुछ नॉलेज चाहिए तो बताओ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच sir, thank you, very nice, sir. very nice, Okay, welcome. very nice and informative programs. Thank you so much, sir, for your knowledge. आप हमारे बीच उपस्थित थे, हमारे बहुत बहुत सौभाग्य है। Thank you so much, sir. Thank you.